चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में, यानी कि जैसे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे। तो जिम्नो और एंजियो के कुछ नोट पॉइंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, यानी कि नोट पॉइंट करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। नोट पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सबसे पहले लिख लीजिए। हेलो रोहित देगी, जल्दी से आ जाइए क्लास में, और क्लास आपकी स्टार्ट हो ही गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहला नोट पॉइंट है कि हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स पढ़े थे, यानी कि अनावृत बीजी पौधे पढ़े थे, जिन पौधों में सीड कवर्ड लेस होता है, मतलब जिस नेकेड होता है, बाहर उस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, वे कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। तो फ्रेंड्स, उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कोरोलॉइड रूट। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोरोलॉइड रूट क्या है, या प्रवाल जड़ क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग अपने नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि कोरोलॉइड रूट क्या है या प्रवाल जड़ क्या है। तो फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट की जड़ों में यानी कि रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब जो वातावरण की नाइट्रोजन को उपयोग करके, उनके साथ क्रियाएं करके, उनको उस नाइट्रोजन को पौधों के लिए या जीवों के लिए उपयोगी बना देते हैं, मतलब उसका अच्छे से उपयोग करते हैं। ये क्रिया होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो जीवाणु या जो जीव, जो एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स की, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनकी रूट में कुछ इस तरह से पाई जाती हैं। कुछ एल्गी इस तरह से उनकी रूट में पाई जाती हैं, मतलब एक संबंध स्थापित करती हैं। जैसे हमने लाइकेन पढ़ा था, जिसमें दो जीव एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से सेम फ्रेंड्स, कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले या फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हम लोगों ने मोनेरा में पढ़े थे, जब वो जिम्नोस्पर्म्स के साथ रहते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की रूट में पाए जाते हैं, तो ये संबंध कोरोलॉइड संबंध कहलाता है, यानी कि प्रवाल जड़ का एक उदाहरण है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोरोलॉइड रूट क्या है। आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स प्लस एल्गी, या फिर टेरिडोफाइट्स प्लस फंजाई, या फिर कुछ भी मिल सकता है, एल्गी प्लस फंजाई। तो इसमें आपको बस आंसर करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया और जिम्नोस्पर्म्स। ये दोनों साथ जब रहकर कोरिलेशन करते हैं, यानी कि सहजीविता दर्शाते हैं, सिम्बायोसिस दर्शाते हैं, तो ये संबंध कहलाता है कोरोलॉइड रूट, यानी कि प्रवाल जड़। इस जड़ को हम लोग कहते हैं कोरोलॉइड रूट। तो ये किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? जिम्नोस्पर्म्स में। और ये साइकस का एक उदाहरण है, हम लोगों ने साइकस पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स का एक उदाहरण साइकस। तो साइकस के प्लांट्स में कोरोलॉइड रूट पाई जाती है। इस नोट पॉइंट को आप पहला पॉइंट लिखिए, और बहुत एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखा हुआ है। चलिए, आपने समझा कि कोरोलॉइड रूट क्या है। नेक्स्ट इसी में आता है माइकोराइजल रूट, यानी कि कवक जड़। माइकोराइजल या माइकोराइजा रूट या माइकोराइजा संबंध किस में पाया जाता है? इसको हम कहते हैं कवक मूल, यानी कि कवक जड़। ऐसी जड़ जो जिम्नोस्पर्म्स में फंजाई की उपस्थिति को दर्शाती है, यानी कि कवकों की उपस्थिति को दर्शाती है, वह कहलाती है माइकोराइजा रूट। तो आप इस नोट पॉइंट को लिखना और इस पर स्टार भी लगाना, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी और जरूर एग्जाम में फंसने के चांस हैं। तो जब जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों में, जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावृत बीजी पौधों की जड़ों में फंजाई पाई जाती है, फंजाई मतलब कवक पाई जाती है, तो ये संबंध कहलाता है कवक मूल। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जिस तरह से कोरोलॉइड रूट पाई गई थी साइकस में, उसी तरह से फ्रेंड्स कवक मूल पाई जाती है पाइनस में। ये उदाहरण है जिम्नोस्पर्म्स के, साइकस, पाइनस। तो पाइनस की जड़ में आपको कवक मिलेगा, कुछ इस तरह की जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर जड़ों में फंजाई साथ रहती है। इस तरह से ये लोग सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता दर्शाते हैं और कवक मूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइनस की जड़ों में कवक मूल पाई जाती है। पाइनस मतलब चीड़ का वृक्ष। ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। तो इसको आप नोट कीजिए कि माइकोराइजल रूट क्या है। जब जिम्नोस्पर्म्स के साथ फंजाई यानी कि कवक पाए जाते हैं, कवक की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वे सिम्बायोसिस दर्शाते हैं और माइकोराइजल रूट बनाते हैं।